नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम रुद्राक्ष और मौली की राखी बनाना सीखेंगे। रुद्राक्ष और मौली का प्रयोग हमारी संस्कृति में बहुत ही शुभ माना गया है। रुद्राक्ष 4 रंग के होते हैं, काला, सफ़ेद, लाल और पीला रंग। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी रंग हो, ऊन का चाहे धागे का, आप इससे रुद्राक्ष बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कोशिश करें काले रंग का रुद्राक्ष अवॉइड करें। काले रंग की जगह डार्क ब्राउन कलर, गहरे भूरे रंग का रुद्राक्ष ट्राई करें। यहाँ मैंने ब्राउन के 2 शेड्स, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन के रुद्राक्ष बनाए हैं और मरून के 2 शेड्स के रुद्राक्ष बना के आपको दिखाए हैं। ये असली रुद्राक्ष है। इस प्रकार से हम क्रोशे का रुद्राक्ष तैयार करेंगे और उसमें मौली की डोरी लगाएंगे। मौली की डोरी मान्यताओं के अनुसार हमारी संस्कृति में बहुत ही शुभ मानी जाती है। वैसे आजकल लोग फ्लॉस लगाते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले और ऊन के धागे का यूज़ करते हैं डोरी बनाने में, लेकिन कोशिश करें उसे अवॉइड करें और मौली का प्रयोग करें डोरी बनाने में। ये देखिए, ये सारे जो मैं आपको रंग दिखा रही हूँ, ये रुद्राक्ष के ही रंग हैं। आप इनमें से कोई भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको कॉटन के धागे से, एंकर का कॉटन का जो थ्रेड है, मेस्मराइज्ड कॉटन, उससे राखी बनाना सिखाऊंगी। क्रोशे हुक साइज यहाँ मैंने 2 mm का ले रखा है और यहाँ पर एक स्टिच मार्कर की आवश्यकता होगी। कैंची ली है धागे को काटने के लिए, थ्रेडर और एक टैपेस्ट्री निडल, स्वेटर सिलने वाली सुई की, बड़े नक्के की जो सुई होती है उसकी ज़रूरत होगी हमें। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने फाइबर लिया है। कॉटन नहीं लेनी, फाइबर फिलिंग के लिए लेना है, रुद्राक्ष के अंदर भरने के लिए। और यहाँ पर मैंने कलावा, मौली का प्रयोग किया है डोरी बनाने के लिए। और हम यहाँ पर इंची टेप, मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि मौली का साइज हमें कितना रखना है, एक स्टैंडर्ड हाथ के हिसाब से। राखी को सजाने के लिए, रुद्राक्ष के आजू बाजू लगाने के लिए ऐसी हमें बीड कैप चाहिए रहेंगी, जिसे फ्लावर कैप भी बोलते हैं। यह आपको आसानी से आपके लोकल क्राफ्ट शॉप में मिल जाएंगी। और इस बीड कैप के, फ्लावर कैप के साइड में हम मोती का प्रयोग करेंगे राखी को डेकोरेट करने के लिए। कुछ हमें सफ़ेद मोती चाहिए रहेंगे। जैसे एक रुद्राक्ष की राखी में हमें एक साइड में 3 सफ़ेद मोती की आवश्यकता होगी, तो कुल 6 सफ़ेद मोती चाहिए रहेंगे। और 4 हमें गोल्डन कलर के मोती चाहिए होंगे। 2 एक साइड लगेंगे, 2 दूसरी साइड लगेंगे। तो इस प्रकार से सामान आपको इकट्ठा करके रखना है पहले, जब आप कोई आइटम बनाते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एंकर का कॉटन थ्रेड, मेस्मराइज्ड एंकर कॉटन थ्रेड। फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी कॉटन के धागे का इस्तेमाल करें। आप कॉटन के धागे की जगह ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें काले रंग को अवॉइड करें, क्योंकि ये फेस्टिव है और फेस्टिव में ब्लैक रंग अवॉइड होता है मान्यताओं के अनुसार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से धागे को पहले बास्केट में जैसे मैं रखती हूँ रखूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक मैजिक रिंग बनाऊँगी कॉटन के थ्रेड को लेते हुए। तो 2 नंबर का क्रोशे हुक और मैजिक रिंग बनाएंगे। इस प्रकार से आपको मैजिक रिंग बनानी है। बहुत आसान है फ्रेंड्स। मैजिक रिंग को एक चेन बना के सिक्योर करेंगे, पक्का कर लेंगे और ये छोटे वाले धागे को हल्का सा खींच लेंगे। अब ये देखिए, आपकी जो मैजिक रिंग बनी है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 6। ये पहला सिंगल क्रोशे बनेगा हमारा। ये दूसरा सिंगल क्रोशे बनाया, तीसरा सिंगल क्रोशे बनाया, चौथा सिंगल क्रोशे बनाया, 5वां सिंगल क्रोशे और ये 6ठा सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस प्रकार से हम मैजिक रिंग का भराव कर लेंगे। अब जो हमारा छोटा वाला टेल यार्न है उसको हम खींचेंगे और
गोले को पास में ले आएंगे, रिंग को पास में ले आएंगे। अब हम जो हमने सबसे पहले वाली चेन बनाई थी उसमें जाके एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इस प्रकार से हम पहले वाली चेन में क्रोशे हुक को लेंगे और धागे को खींच के पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। तो ये एक हमारी स्लिप स्टिच बन गई। यहाँ हमारा पहला राउंड पूरा हो गया। दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। जहाँ हमने चेन बनाई है उसी में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे करेंगे। ध्यान रहे, अब नीचे की जो भी स्टिच हैं उसमें हमें एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ मैंने मार्कर लगा दिया है पहले वाली स्टिच में। अब जो नीचे की दूसरी स्टिच है हमारी उसमें भी 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ये पहला सिंगल क्रोशे और उसी स्टिच में ये दूसरा सिंगल क्रोशे। तीसरी स्टिच में भी 2 बार सिंगल क्रोशे करना है। एक ही स्टिच में पहला सिंगल क्रोशे और ये दूसरा सिंगल क्रोशे। आगे की जो चौथी स्टिच है उसमें भी इसी प्रकार से 2 बार सिंगल क्रोशे करना है। पांचवी स्टिच में भी 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। पहला सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। आखिरी स्टिच जो होगी छठी स्टिच, उसमें भी हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पर आपके सिंगल क्रोशे बढ़ के 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे कुल, जो आपके पास पहले राउंड में 6 थे। लास्ट की जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच करके दूसरे राउंड को यहाँ हम पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे सेकेंड राउंड अपना। थर्ड राउंड की शुरुआत करनी है एक चेन बनाते हुए। सेम जहाँ हमने चेन बनाई है उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और पहली वाली ये हमारी स्टिच जो है इसमें हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब तीसरे राउंड में हमें नीचे की प्रत्येक स्टिच में एक ही बार सिंगल क्रोशे करना है। पहला सिंगल क्रोशे हो गया हमारा जिसमें स्टिच मार्कर लगाया, ये दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे और ये 12वां सिंगल क्रोशे। तो तीसरे राउंड में हमने 12 सिंगल क्रोशे ही करने हैं। स्टिच मार्कर को हटा देंगे। अब ध्यान से देखें फ्रेंड्स, जो हमारा चेन वाला स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया, चौथे राउंड की शुरुआत करेंगे। एक चेन बनाएंगे और आगे की नीचे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। पहले वाली स्टिच में स्टिच मार्कर लगा देंगे। फोर्थ राउंड में भी हमें 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। पहला सिंगल क्रोशे बना चुके हैं, ये दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे और ये 12वां सिंगल क्रोशे। फ्रेंड्स, सिंगल क्रोशे जैसे मैं बना रही हूँ, यार्न अंडर करते हुए आप भी वैसे ही बनाएं, धागे को ऊपर से लेते हुए। ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टिच मार्कर को हटा के हमने स्लिप स्टिच नहीं करनी पांचवें राउंड में, यहाँ पर हम डायरेक्ट ही सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये पहला सिंगल क्रोशे हो गया हमारा। पहले सिंगल क्रोशे में स्टिच मार्कर लगाएंगे। अब मैं जो स्टिच बना रही हूँ उसको ध्यान से देखें, ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे। यार्न अंडर करते हुए हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे,
ऐसे नहीं करना, ऐसे ऊपर से लेना है। 5वां सिंगल क्रोशे, 6ठा सिंगल क्रोशे, 7वां सिंगल क्रोशे, 8वां सिंगल क्रोशे, 9वां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे और ये लास्ट वाला 12वां सिंगल क्रोशे। अब स्टिच मार्कर को हटा देंगे। 6th राउंड, छठे राउंड की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम नीचे वाली जो स्टिचेस हैं उनको डिक्रीज करेंगे। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें आगे के 2 लूप में से हुक को लेना है। पहले 2 लूप में से यार्न ओवर करके निकालना है, फिर पीछे के 2 लूप्स में से यार्न ओवर करके क्रोशे हुक को निकाल लेना है। ये दूसरी बार करेंगे सेम, ये तीसरी बार करेंगे। आगे के 2 वी शेप के जो अपनी साइड मुंह है उसको हमें इस प्रकार से क्रोशे हुक में लेना है। पहले आगे के 2 लूप्स में से निकालना है, फिर पीछे के 2 लूप्स में से यार्न ओवर करते हुए हुक को निकालना है। यह चौथी बार करेंगे 4 टाइम। 2 लूप्स नीचे वाले हुक में लेके 2-2 के पेयर में 2 बार निकाल देंगे यार्न ओवर करते हुए। ये 5th टाइम, 5वीं बार करेंगे। ये हमारी स्टिचेस घट रही हैं, अब नीचे वाली जो 12 थी वो 6 हो जाएंगी और ये आखिरी बार छठी बार करेंगे 6 टाइम डिक्रीज। बहुत आसान है फ्रेंड्स डिक्रीज करना। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक गोल शेप बन गया। इसमें हम एक चेन बनाएंगे और जो धागा है उसको थोड़ा सा लंबाई में बड़ा रखेंगे और यहाँ पर हम कैंची से धागे को काट देंगे। तो ये हमारा एक डूम शेप, गोल शेप बन गया रुद्राक्ष का, जिसके अंदर हम फाइबर की फिलिंग करेंगे। हमेशा फाइबर की फिलिंग करें, जिससे जब आप धोते हैं कोई भी क्रोशे की आइटम्स तो वह लुगदी नहीं बनती। अगर आप कॉटन कपास की भराई करेंगे इसमें जो होल है तो वह लुगदी नुमा बन जाएगा। फाइबर हमेशा धोने के बाद सिकुड़ता नहीं है, खिला खिला रहता है। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, अभी मैंने थ्रेडर की सहायता से धागे को पिरो लिया है। अब मैं फाइबर फिलिंग करूंगी जो गोल सा स्पेस है उसमें। सबसे पहले तो ये जो धागा है हमारा मैजिक रिंग का, उसको हम अंदर कर देंगे और अब हम फाइबर को भरेंगे रुद्राक्ष का जो गोल मुंह है उसके अंदर रुद्राक्ष का शेप देने के लिए। आशा करती हूँ यह रुद्राक्ष आपको बहुत आसान लगा होगा बनाना, क्योंकि हमने क्रोशे की सबसे बेसिक स्टिच जो है सिंगल क्रोशे स्टिच, उसका यूज करके इसे बनाया है। इसीलिए इसको बिगनर्स जो नए क्रोशे सीख रहे हैं आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें अंदर फाइबर को भरना है और लास्ट में और बीच बीच में हमें क्रोशे हुक से उसको अंदर करते जाना है, जिससे वह अच्छी तरह से अंदर भर जाएगा। ये एक गोलाकार रूप धारण कर चुका है रुद्राक्ष। और अब जो नीचे की 6 स्टिच है उसमें से सुई धागे को निकालना है। इस प्रकार से स्टिचेस को लेना है। ये पहली स्टिच, दूसरी स्टिच नीचे की, तीसरी स्टिच, चौथी स्टिच, 5वीं स्टिच और ये छठी स्टिच को सुई धागे में से निकालते हुए हम एक बार जो हमने भराव किया है फाइबर का उसको अच्छे से और फिक्स करते हुए धागे को खींचेंगे और एक गोलाकार रूप दे देंगे, जिससे ये गोल आकार का हो जाएगा रुद्राक्ष। अभी देखें फ्रेंड्स, एक बार ऐसे साइड से निकालेंगे और एक गठान नॉट लगा लेंगे, जिससे धागा सिक्योर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब 1-2 बार साइड से हमें सुई धागे को निकालना है। किसी भी साइड से आप ऐसे 1-2 बार सुई धागे को निकालें और फिर धागे को खींचते हुए कैंची से धागे को कट कर दें। तो ये आपका एक सुंदर सा रुद्राक्ष तैयार हो गया। कॉटन के धागे से बना हुआ, कॉटन के धागे से बनाया है इसलिए ये छोटा बना है साइज में। आप ऊन से ट्राई करिएगा तो ऊन से बड़ा बनेगा।
आपकी मर्जी है। अगर कॉटन का धागा है तो कॉटन के धागे का यूज़ करें, अगर ऊन है तो ऊन का इस्तेमाल करें। काले रंग का इस्तेमाल ना करें, जैसा कि मैंने पहले बोला। काले रंग की जगह डार्क ब्राउन कलर का प्रयोग करें, क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार में काला रंग वर्जित होता है मान्यताओं के अनुसार। अब मैं आपको डोरी के रूप में जो मैंने कलावा यूज़ किया है उसको माप के बताती हूँ कि एक स्टैंडर्ड कलाई के हिसाब से कितना माप होना चाहिए। यहाँ पर इंच टेप से, मेजरिंग टेप से अगर हम मापें तो एक स्टैंडर्ड कलाई का माप होता है 15 इंच के करीब, जिसमें बहुत हल्की सी गठान लगेगी तो आधा इंच या आधा इंच से कम हो जाएगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड कलाई के हिसाब से सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ये देखें, इस प्रकार से माप लिया जाता है। तो नॉर्मल कोई भी कलाई में आप राखी बांधेंगी तो उसका माप इस प्रकार लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम थ्रेडर की सहायता से सुई में मौली को पिरो लेंगे। अब हमें राखी की डेकोरेशन करनी है। जो हमने रुद्राक्ष बनाया है उसकी डेकोरेशन करनी है। तो डेकोरेशन करने के लिए सबसे पहले हम आखिरी किनारे पे ऐसे एक गठान लगाएंगे हल्की सी। अब हम यहाँ पर मोती लेंगे। पहले सफ़ेद रंग का मोती डाला है, फिर गोल्डन कलर का मोती लेंगे, फिर सफ़ेद रंग का मोती, फिर गोल्डन रंग का मोती। तो इस प्रकार से आपको जो पसंद हो आप मोती एक लें, दो लें, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अब यहाँ मैंने लिया है बीड, फ्लावर बीड। इस प्रकार से राखी का जो हमारा रुद्राक्ष है उसके साइड में एक फ्लावर बीड लगाया है और दूसरी ओर फिर एक और फ्लावर बीड लगेगा। तो 2 फ्लावर बीड इस प्रकार से लगेंगे जब रुद्राक्ष के, तो रुद्राक्ष की राखी और प्यारी लगेगी। जिस प्रकार हमने मोती पिरोए थे पहली साइड, अब दूसरी साइड भी इस प्रकार से सफ़ेद गोल्डन, सफ़ेद गोल्डन, सफ़ेद मोती पिरो लेने हैं। अभी देखें फ्रेंड्स, आखिरी किनारे पे हम इस प्रकार से एक गठान लगा देंगे। तो आजू बाजू गठान लग गई। अब हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के लिए दोनों गठानों को एक साथ रखेंगे और जो हमारा कलावा है उसमें जो रुद्राक्ष पिरोया है उसको सेंटर में आना चाहिए, और जो आजू बाजू मोती पिरोए हैं अब हम उनके बिल्कुल साइड में, किनार में इस प्रकार से एक गठान लगाएंगे, जिससे मोती फिक्स हो जाएंगे, इधर उधर खिसकेंगे नहीं। हल्की सी इस प्रकार से ऐसे गठान लगाएं। ध्यान से देखें गठान किस प्रकार लगाई है मैंने। अब एक सहारा मिल गया आपको उस गठान का। अब दूसरी गठान आसानी से लगाई जाएगी। बिल्कुल मोती के किनारे पे हमें इस प्रकार से एक पतली सी गठान लगा लेनी है आहिस्ता से। तो ये आपकी रुद्राक्ष की राखी बनके तैयार है। आशा करती हूँ आपको ये रुद्राक्ष की राखी पसंद आई होगी। इस रुद्राक्ष राखी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो इसका प्राइस क्या तय करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अगर ये कॉटन से बनी है तो इसका प्राइस होगा 80 रुपीज़, और अगर आपने ऊन से बनाई है तो इसका प्राइस होगा 60 रुपीज़। इस प्रकार से आप राखी का बिजनेस कर सकते हैं। एग्जीबिशन लगाते हैं तो इन राखियों को सेल कर सकते हैं। कॉटन की राखी 80 रुपीज़ में और वूल वाली राखी, ऊन वाली राखी 60 रुपीज़ में सेल हो जाती है मेरी आसानी से। रेट नॉमिनल रखेंगे तो राखी आसानी से सेल होती है। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर राखी बनी है, यकीन मानिए। ये देखिए, मैं आपको अब इसको अपनी कलाई पे बांध के दिखाती हूँ। कॉटन के धागे से फिनिशिंग अच्छी आती है। फिनिशिंग के लिए कॉटन के धागे का प्रयोग करें, और अगर आप ऊन का भी प्रयोग करते हैं तो आप एक्रिलिक यार्न, एक्रिलिक ऊन का प्रयोग करें। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको राखी पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबाएं। साइड में हाइप है, हाइप ज़रूर करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस रक्षाबंधन अपने भाई के लिए रुद्राक्ष की राखी बनाएं। रुद्राक्ष की राखी शुभ होती है, और उसमें मौली की डोरी जो मैंने आपको दिखाई है, मान्यताओं के अनुसार कभी भी राखी बनाएं तो मौली की डोरी का उपयोग करें, बजाय सिंपल
कोई ऊन का धागा लगाने के या फिर एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस जो होते हैं उन्हें लगाने की बजाय। इस तरह के अच्छे आइडियाज़ लेके जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।